इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी टेंशनें हैं और आदमी हमेशा एक ना एक सोच में लगा रहता है, एक ना एक फ़िक्र में लगा रहता है। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और इंसान ना सही से सो पा रहा है, ना सही से उसके पास वक़्त है खाने-पीने के लिए। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियाँ हैं और नतीजा क्या निकल के आता है? आदमी एक समय ऐसा आता है जब डिप्रेशन में चला जाता है। जी हाँ, आज जानने वाले हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और कैसे इससे बच सकते हैं। बड़े आसान भाषा में समझ सकते हैं इसे। बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है ये आजकल के लोगों के लिए। डिप्रेशन क्या है, वीडियो में बने रहिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए और चैनल पे नए हैं तो फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। और बताएं आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए समझते हैं डिप्रेशन क्या होता है। देखिए, डिप्रेशन का मतलब सीधा सीधा होता है अवसाद, यानी जब आदमी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है, बहुत ज़्यादा उलझने आ जाते हैं उसकी ज़िंदगी में, तो वो खुद को बेकार समझने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। अपने आप को बहुत दोषी समझने लगता है। कुछ ऐसे उसके जीवन में कुछ ऐसे हो जाते हैं काम जो है जिससे अपने आप को बेकार समझने लगता है वो। और हमेशा उसका जीवन जो है सूना-सूना लगता है, खालीपन लगता है और कुछ उसे अच्छा नहीं लगता, अपने काम में मन नहीं लगता है। निराशा रहती है, हमेशा जो है सोने जाता है तो सो नहीं पाता है। इस तरह की परेशानियाँ आम तौर से ज़िंदगी में हमारे आ चुकी हैं, लोगों की ज़िंदगी में हो चुकी हैं। और ये अक्सर जो है कोई चीज़ अगर वो याद रखना चाहता है तो भूल जाता है, भूलने की बीमारी हो जाती है। खुद को जो है ये समझता है कि मुझसे अब कोई काम नहीं होगा, मैं बहुत बेकार आदमी हूँ। तो ये सारी स्थितियाँ जो होती हैं ये डिप्रेशन की होती हैं और बिना किसी वजह के वो नाराज़ भी होने लगता है, नाराज़ भी हो जाता है, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ जाती है आदमी को, बेचैनी होती है और सोने जाता है तो सही से सो नहीं पाता। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएँ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिप्रेशन का संकेत देती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग परेशान हैं इसमें और बड़े आसानी से शिकार हो जाते हैं इसका। लेकिन इससे जो बचने का उपाय है वो बड़ा ही अच्छा तरीका है। यहाँ पे कुछ आप जानेंगे और इसे जानिए, समझिए क्या ये तरीका, और आप खुद भी चेक करिए कहीं आप या हम या आपके घर में कोई है वो कहीं डिप्रेशन में तो वो नहीं आ गया है। तो डिप्रेशन से बचने का जो अच्छा सा उपाय है, देखिए सबसे बड़ा जो कारण समझ में आता है ना डिप्रेशन का, वो ये है कि आदमी अपनी तुलना जब दूसरों से करने लगता है, जो ये तुलनात्मक अध्ययन जो होने लगता है कि वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, वो मुझसे खूबसूरत कैसे है, उसके पास इतनी सारी दौलत कैसे आ गई और इतने ही समय में वो मुझसे इतना ज़्यादा आगे कैसे निकल गया, मैं अभी इतना पीछे कैसे रह गया। तो ये सारी चीज़ें जब आदमी के दिमाग में आती हैं तो इसको सकारात्मक सोच के साथ अगर ले तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता है। लेकिन अगर ये गलत तरीके से सोचने लगता है, कुछ जेलसी की भावना आ जाती है या टेंशन लेने लगता है, क्या ज़्यादा उसके दिमाग में उलझनें आने लगती हैं कि मैं क्यों नहीं अभी तक आगे निकल पाया, वो मेरे सामने का लड़का मुझसे छोटा इतना आगे निकल गया। ये सारी चीज़ें जब दिमाग में आने लगती हैं तो ये दिमाग की जो सोचने समझने की क्षमता होती है ये सब प्रभावित होने लगती हैं और ये स्थिति एक ऐसी आ जाती है कि इंसान खुद से नाराज़ रहने लगता है, बिल्कुल खाली-खाली लगता है, सूनापन लगता है। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इन सबसे बचने के लिए इंसान को चाहिए कि वो अच्छे ढंग से सोचे, किसी को देखे आगे बढ़ते हुए तो उससे सकारात्मक सोच के साथ अपने अंदर एनर्जी लाए, आगे बढ़ने की सीख ले उससे, ना कि जेलसी की भावना उसके अंदर आए, वो किसी से हसद रखे। ये सारी चीज़ें इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो इन सब से बचने का ये सबसे अच्छा और जो आसान तरीका वो है कि कंपैरिजन ना करें किसी के साथ। अपना तुलनात्मक जो ये प्रवृत्ति होती है तुलना करने की, ये चीज़ छोड़ दें। आप जैसे हैं वैसे हैं, खुद को सम्मान दीजिए, खुद का रिस्पेक्ट करिए, खुद से प्यार करिए, सोच हमेशा सकारात्मक रखिए और सोने के लिए अच्छे से सोइए, नींद पूरी करिए, नींद अच्छी हो आपकी। और अगर आपको ये लगता है कि मेरी परेशानियाँ, मेरी दिक्कतें जो हैं, वो जीवन में बहुत ज़्यादा हैं, मैं ही सबसे परेशान हूँ, तो सच्चाई देखने के लिए आप थोड़ा-सा अपने घर से बाहर निकलिए और जा कर के ज़रा अस्पतालों में घूमिए, वहाँ पे देखिए तो आपको लगेगा कि जो मेरी परेशानी है, उससे भी कहीं ज़्यादा लोग मुझसे परेशान हैं। अस्पतालों में जाके देखेंगे तो तरह-तरह के पेशेंट दिखाई देंगे और अगर कहीं जो है आप वहाँ पे चले जाइए जहाँ पे दिमाग लोगों का सही नहीं रहता, जहाँ पे पागल रहते हैं, पागलों का इलाज किया जाता है, वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं इन सब से काफ़ी अच्छा हूँ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षित रखा है। तो इस तरह से दिमाग आपका जो है वो समझ में उसको आएगा। अगर ये सारी स्थितियाँ आ गई हैं तो घर से बाहर निकलिए और लोगों को देखिए सड़क के, अगर आपको अपना घर देख कर के, अपना मकान देख कर के ये टेंशन हो रहा है कि जो है
ये अभी इतना इसमें प्लास्टर नहीं हुआ, पेंट नहीं हुआ और ये बहुत चमक दमक वाला नहीं है, जबकि बगल में हमारे जो घर है वो काफ़ी जो है ये चमक दमक वाला है, काफ़ी डेंटिंग पेंटिंग है उसमें। तो वहीं निकल के और आगे जब देखेंगे तो किसी के पास झोपड़ी मिलेगी, किसी के पास वो भी नहीं होगी जो फुटपाथ पे रहता होगा। तो जब ये दुनिया की सच्चाइयाँ देखेंगे, जब दुनिया की हकीकतें देखेंगे, तो बातें आपको समझ में आएंगी कि जो मेरी परेशानियाँ इससे भी कहीं ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो अगर डिप्रेशन से बचना है, सही सलामत रहना है, तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करिए। जो भी आपके पास है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए, तो इंशाअल्लाह ताला आप इस बड़ी बीमारी से, इस बड़ी परेशानी से बचे रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है डिप्रेशन जो है। तो इससे अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने माँ बाप को सुरक्षित रखिए, उनकी खिदमत करिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।